मोदी जी एक बात सुनो, शाम के 5 बजने वाले हैं, ये कोई लंच टाइम का टाइम है? मेरा कहने का मतलब है आप सब हम सब मजदूरों के ठेकेदार हो, आप इतना ज्यादा काम कराती हो कि खाने तक का मौका नहीं देते। अब देखो लंच टाइम आपने शाम को 5 बजे किया है, अरे शाम को तो शाम का खाना हो जाता है, डिनर हो जाता है शाम को। अखिलेश तो क्या हुआ, काम करते करते थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया। कल को ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी खाना खा लेंगे, 11 बजे ही अपना लोग लंच कर लेंगे कल। वैसे अखिलेश आज तुम टिफिन भी बांध के क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है भिंडी की सब्जी हो, थोड़ी सी भिंडी देना मुझे। मोदी जी आपके पास में बैठकर खाना खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो लंच टाइम में तुम्हारे पास में बैठा ही नहीं करा करूंगा, क्योंकि जब भी मैं घर से कोई टिफिन में अच्छी चीज पकाकर लाता हूँ लंच टाइम में खाने के लिए, तुम उठाकर झट से खा लेती हो। अब देखो मैं करेले की सब्जी बनाकर लाया था, मुझसे ज्यादा तो तुम उठाकर मेरे टिफिन में से खा रहे हो। राहुल बिल्कुल सही करता है, वो बिल्कुल दूर जाकर बैठकर अकेले में खाता है। राहुल क्या बताऊं, आज मैं जल्दबाजी में घर से टिफिन में सिर्फ रोटी ले आया, सब्जी नहीं लाया, इसीलिए थोड़े से करेले योगी जी के खा लिए और थोड़ी सी अखिलेश की भिंडी की सब्जी मांग कर खा ली। राहुल तुम क्या लाए हो? तुम्हारे टिफिन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम भी थोड़ी सब्जी दे दो। मोदी जी इसीलिए मैं आपके पास में बैठकर खाना नहीं खाता हूँ। देखो मैं दूर बैठ के लंच कर रहा हूँ, वैसे अगर आपको थोड़ी सी सब्जी लेना है ले लो, आगे यहाँ पे मम्मी ने टिंडे की सब्जी बना कर दी है, आ जाओ खा लो। राहुल टिंडे की सब्जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इतनी ज्यादा इस ईंट भट्टे पर मजदूरी करो, मेहनत करो और टिंडे की सब्जी खाओ, ये कोई बात है? कम से कम भिंडी या करेले की सब्जी ले आती अखिलेश योगी जी की तरह। और केजरीवाल जी तुम कैसे शांत बैठे हो? तुम भी अकेले खा रहे हो, कुछ तो हमें दे दो। मोदी जी ये बताओ, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, 5 बजे कोई लंच टाइम होता है, भूख आधी खत्म हो जाती है, खाना खाने तक का मन नहीं करता है। लो मैं तो वैसे नहीं खा पा रहा हूँ, लौकी की सब्जी घर से लाया हूँ, खा लो। कल से आप लंच टाइम जल्दी करवाना, नहीं तो हम ईंट भट्टे पर काम करना छोड़ देंगे। चलो केजरीवाल जी लौकी दे दो, लौकी तो मुझे पसंद है और कल को तुम्हारा लंच जल्दी करवा दूंगा मैं। मोदी जी योगी जी राहुल कैसे मिलने चले आए मुझसे? तुम तो राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर काम कर रहे थे, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या बताऊं, ये अमित शाह जी के भट्टे पर काम इतना होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए मैं तो तुमसे कभी मिलने पहुंच नहीं पाया। चलो तुम ही आ गए, बहुत बढ़िया है। कैसा काम चल रहा है राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर? अब हम अखिलेश तुम्हें किस मुंह से बताएं कि राजनाथ सिंह जी के भट्टे से काम छोड़ के भाग आए हम, वहाँ पे मजदूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तुमसे पूछने के लिए आए यहाँ पर अमित शाह जी के भट्टे पर काम मिल सकता है? अरे तुम कुछ जुगाड़ लगाओ, तुम्हारी अच्छी पकड़ है उनसे, काम देखने के लिए आए, इस भट्टे पे मिल जाएगा क्या ये बताओ? तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और तुम्हारी आमदनी भी अच्छी होती होगी यार। अमित शाह जी से कह के हमें यहाँ पर काम पे लगवा दो। वैसे तुम और डिम्पल यादव मिलके महीने का कितना कमा लेते हो यहाँ पर? अरे मोदी जी 2 लोगों की जगह खाली है इस भट्टे पर। अमित शाह जी मुझसे कल ही कह रहे थे कि अगर 2 मजदूर मिले तो 2 मजदूरों को मुझसे मिला देना, यहाँ पर काम पे लगा लेंगे। तुम 3 में से किसको छोड़ा जाए? 2 लोगों की जरूरत है यहाँ पर। और डिम्पल जी जरा थोड़ी चाय बना लेना, मोदी जी योगी जी और राहुल आए अपने भट्टे पर मिलने के लिए, चाय बना के ले आओ। अभी मिट्टी लेके सही से आके खड़ी भी नहीं हुई हो कि चाय का ऑर्डर कर दिया। पहली बात चाय की पत्ती और शक्कर है, चाय की पत्ती कब की खत्म हो गई, तुम्हें ध्यान भी है लाने होने का, काय की चाय बनाऊं ये बताओ? ऑर्डर तो कर दिया तुमने। अरे डिम्पल जी चाय छोड़ो, तुम परेशान मत हो। अखिलेश तुम 2 लोगों की बात करो, मेरी और मोदी जी की। हम योगी जी को काम पे नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अरे मुझे मना करने वाले तुम कौन होते हो राहुल? इस फैसले को करने का हक सिर्फ मोदी जी को है। वो 2 मजदूर कोई से भी रख ले यहाँ पर, चाहे मैं या मोदी जी हो जाए, तुम निकल जाओ, या तुम और मोदी जी हो जाओ मैं निकल जाऊं, लेकिन ये फैसला सिर्फ मोदी जी करेंगे। तुम बीच में क्यों बोले? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे योगी जी नाराज मत हो, मैं तुमसे कहना नहीं चाह रहा था, मैंने अभी राहुल के कान में कह दिया था कि योगी जी से कह दो। योगी जी तुम यहाँ पर काम नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मीठे की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। हम और राहुल यहाँ पर काम कर ले रहे हैं, 2 लोगों की जगह इसी तरीके से खड़े रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर नहीं लाता हूँ। अरे तुम्हें मालूम ही है अमित शाह के ये पूरे खेत की खुदाई अपना लोगों को आज करके देनी है, लेकिन तुम सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। देखो अखिलेश कितनी मेहनत से काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप मुझी से कहते रहती हो, देखो योगी जी भी कितने आराम से खड़े हुए हैं, जैसे काम करने के लिए नहीं आए हो, यही मालिक हो।
योगी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम भी बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हो, ऐसे ही खड़े पड़े हो। तुम्हें देखकर राहुल भी खड़ा हो रहा है, सिर्फ लगन से अखिलेश ही काम कर रहा है और लालू जी मेरे बराबर में काम कर रहे हैं। मोदी जी हम तो मेहनत का पैसा लेते हैं, अरे हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें पैसा पैसी थोड़ी मिल जाएगा। माना कि मोदी जी आप हमारे ठेकेदार हो, आप हमारे काम को देख रहे हो, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो कल को तुम मुझे काम पर नहीं लाओगे। ये बताओ मोदी जी, हम थोड़ी देर के लिए अगर खड़े हो गए तो कौन सी दिक्कत हो गई आपको? देख रहे हो पीछे 2 बीघा खेत की खुदाई कर चुके हैं अपना सब लोग, और अभी 4 बीघा खेत की खुदाई करना बाकी है। हो जाएगी 3-4 दिन में खेत की खुदाई। लेकिन योगी जी मैंने तो अमित शाह जी से 2 दिन में सारी की सारी खेत की खुदाई करने का वादा किया है। मैंने उनसे कहा है कि 2 दिन के अंदर तुम्हारे सारे के सारे खेत की खुदाई कर दूंगा, लेकिन तुम सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो और तुम्हारे मन में तो पहले से ही खोट है, कह रहे हो कि 4-5 दिन में काम करूंगा। ये बताओ मोदी जी, हम लोग इंसान ही तो हैं, इंसानों के तरीके से तो काम करेंगे, हम कोई मशीन थोड़ी है जो मशीन की तरह काम करेंगे। देखो मोदी जी आप हमारे ठेकेदार हो, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन इतनी बात भी नहीं सुनेंगे कि नाजायज बात हो। अरे हम मेहनत के हिसाब से करेंगे। आपने उल्टा सीधा ठेका क्यों ले लिया खेत की खुदाई का? आप अमित शाह जी से कम 10 दिन में इस खेत की खुदाई करने का ठेका लेते। केजरीवाल जी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम इस जरा से खेत की खुदाई 10 दिन में करना चाहते हो, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। लगता है तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा, किसी और को काम पर लाना पड़ेगा। अरे मोदी जी आराम से बात किया करो सब मजदूरों से, तुम तो सब लोगों पर चढ़े रहते हो। देखो इन सब लोगों से जितने प्यार से काम करा लोगे उतने ही अच्छा काम करते रहेंगे। अगर तुम गुस्सा होकर इनसे बात करोगे तो ये एक दिन भी काम नहीं करेंगे, सारे के सारे मजदूर भाग जाएंगे, और लाओगे मजदूर वो भी भाग जाएंगे। इसीलिए प्यार से काम लिया करो। वैसे मोदी जी एक बात मैं सच्चाई कहूँ, आपने ठेका कम दिन का ले लिया, ज्यादा दिन का लेना चाहिए। लालू जी इस वाटर पंप को कितनी देर बाद इस बोर से हटाऊंगे? अरे तुम जल्दी से अपना वाटर पंप हटा लो, उसके बाद मैं अपना वाटर पंप इस बोर पे फिट कर दूं। तुम्हारे तो खेत में पूरी तरीके से पानी हो गया, मेरा खेत तो सूखा पड़ा है। देखो अब मैं कितनी देर से वाटर पंप लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम अपने वाटर पंप को बोर पर से हटा ही नहीं रहे हो, जिससे कि अपना वाटर पंप बोर पे फिट करूं और मेरे खेत में पानी की सिंचाई चालू हो। देखो मोदी जी अभी तो काफी टाइम लगेगा, अभी मेरा पूरा 2 बीघा खेत पानी से भरने के लिए रह गया है, यानी कि 2 बीघा खेत में सिंचाई और होना है। उसके बाद आराम से अपना वाटर पंप इस बोरिंग पर रख लेना, मैं अपना वाटर पंप हटा लूंगा। लेकिन लालू जी ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मैं और मोदी जी कम से कम 2 घंटे से अपना वाटर पंप लिए हुए यहाँ पर बैठे पड़े हैं, और देखो हमारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तुम्हारा तो वाटर पंप आराम से चल रहा है और खेत में सिंचाई कर रहा है। तो राहुल मुझे एक बात बताओ, मैं अपने आधे खेत की सिंचाई करके छोड़ दूं और तुम्हारी सिंचाई चालू कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरा खेत आधा सिंचाई करा हुआ रह जाएगा। ये लालू जी इतनी दिक्कत होती ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो बिल्कुल इतनी दिक्कत नहीं होती। असल में बारिश ना होने से बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए सारे के सारे धान की रुपाई वाटर पंप से खेत में पानी भर के की जा रही है। यही बात तो है मोदी जी, मैं क्या बताऊं आपको, महीनों से बारिश तो हो ही नहीं है, सूखे के आसार लग रहे हैं। अब वाटर पंप भी जमीन की प्यास कहां तक बुझाए? 1 बीघा खेत में कम से कम 2 घंटे तक वाटर पंप को चलाना पड़ रहा है तो जाकर पानी भर पा रहा है खेत में, और तुम कह रहे हो कि मैं आधा अपना खेत भरा हुआ छोड़ दूं और अपना वाटर पंप हटा लूं, तुम्हारा वाटर पंप अपने बोरिंग पर रखवा लूं। चलो कोई बात नहीं है लालू जी, आप अपने खेत की सिंचाई कर लो, हम तो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर ही रहे और 2-3 घंटे बैठे रहेंगे, क्या करें भाई? आपका बोरिंग है, आप वाटर पंप अभी हटाओ या 10 घंटे बाद हटाओ, हम क्या कर सकते हैं? जब तुम वाटर पंप हटाओगे तभी हम अपना वाटर पंप फिट करेंगे और खेत की सिंचाई चालू करेंगे। इतनी परेशानी तो आज तक तुमसे एक काम भी सही तरीके से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था कि बैलों को सही तरीके से देखे रहना, लेकिन तुमने बैलों को भगा दिया। अब बताओ ये बैलगाड़ी को लेकर कौन जाएगा? अरे अपना लोग यहाँ खेत पर बैलगाड़ी में अनाज लेने के लिए आए थे, अब इधर हम तो बैलगाड़ी में अनाज भरने में लगे हुए थे, और मैंने तुमसे कह दिया था कि बैलों को देखे रहना, लेकिन जब घर जाने का वक्त हुआ तो देखा बैल ही नहीं, बैल कहाँ भाग गए? देखो मोदी जी पहली बात तो एक बात सुन लो, आपके बैल इतने ज्यादा खतरनाक हैं, किसी का जरा सा भी कहना नहीं मानते, मारने के लिए डट जाते। मैं तो उनकी रस्सी पकड़कर चरा रहा था उन्हें, लेकिन अचानक उन्होंने भाग लगा दी, मैं पीछे पीछे भागने लगा, वो और तेज भागे, फिर वो मेरी पकड़ से बाहर हो गए, अब पता नहीं कहाँ भाग गए। लेकिन राहुल बैल तो भाग गए, लेकिन इस बैलगाड़ी को तो अब घर लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, इस बैलगाड़ी में हाथ लगाओ, खिंचवाओ इस बैलगाड़ी को। लालू जी मोदी जी आप मुझसे तो कह रहे हो, और वो देखो अखिलेश, वो तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जाकर।
अखिलेश नीचे उतर के आओ, इस बैलगाड़ी को खिंचवाओ। तुम तो बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे बैल खींच कर ले जाएंगे इस बैलगाड़ी को। अरे बैल भाग गए, अब अपना लोगों को ही इस बैलगाड़ी को खींच के घर ले जाना पड़ेगा। आज प्यास भी इतनी ज्यादा लग रही है और ये केजरीवाल जी अभी भी खेत पर पानी लेकर नहीं आए। मोदी जी अपने पीछे देखो, वो देखो केजरीवाल जी पानी लेकर आ गए पतीले में। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठा रहूंगा। आप इस बैलगाड़ी को हाथों से खींच के ले जाओ या बैल पकड़ कर लाओ, बैलों से खिंचवाओ, मैं तो ऊपर ही बैठे रहूंगा इस बैलगाड़ी के। अरे मोदी जी पहले पानी पी लो, ये बैलगाड़ी को खींचना छोड़ो और ये बताओ बैल कहाँ चले गए। क्या बताऊं केजरीवाल जी, बैल इस राहुल ने पता नहीं कहां पर भगा दिए। अब इस बैलगाड़ी को खींचकर घर तक अपना लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लाओ जल्दी पानी का पतीला इधर लाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। देखो मोदी जी, इस बैलगाड़ी के ऊपर से अखिलेश को उतार दो, नहीं तो मैं भी जाकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा। अरे अपना सब लोग बैलगाड़ी खींच रहे हैं, अखिलेश आराम से बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अरे योगी जी गुस्सा मत हो, अखिलेश ने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। ये जितना भी अनाज है ये अखिलेश ने ही तो लाके बैलगाड़ी में लोड किया है। चलो केजरीवाल जी राहुल एक साथ जोर लगाओ, इस बैलगाड़ी को गाँव में खींच कर ले चलती और फिर बैल भी जाकर देखना है, पता नहीं बैल कहाँ भाग। भाई ले लो, सस्ते दामों में कच्चा आम लेके आ गया आपकी गली मोहल्ले में, बिल्कुल खट्टा, अचार के लिए स्पेशल आम। अरे लालू जी, योगी जी, अखिलेश, राहुल, सोनिया जी ले लो, अचार के लिए स्पेशल आम है, बिल्कुल खट्टा। अभी आम के बगीचों में से बिल्कुल ताजा तोड़ के लिए चला आ रहा हूँ, ले लो ले लो। अरे मम्मी जी 1.5 किलो कच्चा आम ले लो, 1 किलो का अचार बनवाऊंगा और आधा किलो ऐसी नमक लगा के खाऊंगा काट के। अरे मेरे बेटे राहुल, पिछली साल आधा किलो आम का अचार बनाया था, पूरे साल भर रखा रहा, तूने एक भी कतरा नहीं खाया आम के अचार का। अब तो फिर बनाने को कह रहा है कि मत बनवा आम का अचार। और रही बात कच्चे आम को काट के नमक से खाने की, तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, बिल्कुल मत खा। वैसे मोदी जी अपना रेट बताओ, क्या रेट बेच रहे हो इस आम को, रेट बताओ। सोनिया जी वैसे मैं आम को सस्ता ही बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें और सस्ता लगा दूंगा, सिर्फ 10। अरे मम्मी जी, मोदी जी सिर्फ 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, ले लो 10 किलो आम ले लो, बहुत सस्ते बेच रहे हैं। मैं तो समझ रहा था 100 रुपए किलो बेचते होंगे, ये तो सिर्फ 10 ही रुपए किलो बेच रहे हैं। अरे राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है, कम से कम मुझे पूरा रेट तो बोलने देते। मैं 10 बोला, उसके तुरंत बाद तुम बीच में बोल पड़े। अरे 10,000 को बेच रहा हूं मैं आम, 10,000 रुपए किलो, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। अरे मोदी जी, मैं इतनी देर से तुम्हारी बैठे बैठे सुन रहा हूँ, क्या तुम्हारे सोने उने के आम है जो 10,000 रुपए किलो बेच रहे हो? ये कोई बात हुई? या हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए जो तुम्हारे 10,000 रुपए किलो आम खरीद लेंगे? अरे योगी जी, ज्यादा बातें तो मिलाओ मत, तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं है। 10,000 रुपए किलो लेना हो आम ले लो, नहीं लेना हो मत लो। मैं अपने बगीचे का आम इसी रेट बेचता हूँ, समझे? अरे मोदी जी, ये तुम्हारे आम क्या अंडे देते हैं जो इतने रुपए महंगे बेच रहे हो? अरे मोदी जी, तुम्हारे आम के 10,000 रुपए रेट सुनने के बाद तो मुझे समझी में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ आया क्यों था। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है ऐसे आम का अचार जिसको खरीदने के लिए घर मड़ैया ही बिक जाए, ये मैं नहीं खाऊंगा। राहुल, योगी जी, अखिलेश, लालू जी, एक बार फिर मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हल्की हल्की चल रहे हो तुम सब लोग? तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ इस तिरंगे झंडे को लेकर। अभी तो अपना लोग आधा गांव ही घूमे, पूरे गांव में अभी अपना लोगों को घूमना है। लेकिन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखना। और क्या मोदी जी, ऐसा हो सकता है हम अपने देश की शान तिरंगे झंडे को ऊंचा ना करें? हमारा देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप इतनी तेज कैसे भाग लेते हैं? आप तिरंगे झंडे को लेकर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। राहुल, जब मेरे हाथ में मेरे देश का तिरंगा झंडा होता है तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को ले जाकर आसमान में लहरा दूं। मोदी जी, अपना लोग हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के तिरंगे झंडे को लेकर गांव के चक्कर लगाते हैं और ऐसा करके बहुत ही सुकून मिलता है। लेकिन मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही अपने हाथ में देश का तिरंगा झंडा आता है, देशभक्ति से मैं तो लबरेज हो जाता हूँ। एक नया जोश आ जाता है जिस्म के अंदर और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को लेकर दौड़ता ही रहूं। मेरा देश का तिरंगा झंडा ऐसी लहराता रहे हवा में। लेकिन मोदी जी, राहुल और आप दोनों बहुत तेजी से भागते हो। योगी जी, आप कम तेज भागते हो? मुझसे तेज हमेशा आप भागते हो, मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। मोदी जी, इस बार कहाँ जाने का इरादा है अपना? इस बार इस झंडे को कहाँ पर लगाएंगे? अखिलेश, मेरे पीछे चलते रहो,
जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे आते रहो। अपने पास जितने भी ये तिरंगे हैं, इन तिरंगे झंडों को अपना लोगों को गांव की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जाकर लहराना है। वहीं पर लगाएंगे इन झंडों को। एक बार सब लोग मिलके बोलो जय हिंद जय हिंद। लेकिन समझ में नहीं आता लालू जी कितने पीछे रह जाते हैं हमेशा। पिछली बार 26 जनवरी को भी ये इतने ही पीछे रह गए थे। मोदी जी तो इसमें मैं क्या करूं, आप लोग इतनी तेज भागते हो कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो राहुल, बोरी को सही से पकड़ो, सही से। मैं सही तरीके से बोरी में धान नहीं भर पा रहा हूँ। ये मंडी है राहुल, मंडी। यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अभी तो सुबह से काम करते हुए दोपहरी तो हुआ है, अभी से तुम काम में दिक्कत करने लगी। अरे मोदी जी कैसे पकड़ूं मैं, और कैसे पकड़ूं? मैं सही तरीके से तो पकड़ रहा हूँ। मैंने बोरी को बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ रखा है। तुम ही धान सही तरीके से नहीं भर रहे हो बोरी में। आज लालू जी मंडी में धान बेचने के लिए लाए भी काफी हैं। बहुत धान पैदा हुआ है उनके खेत में। योगी जी बिल्कुल बोरी को सही तरीके से तोलो। पूरी 50 किलो की बोरी तोलो। मेरे धान की बोरी की तोल सही तरीके से होना चाहिए, कह देता हूँ योगी जी, क्योंकि तोल तुम ही कर रहे हो। ये बताओ लालू जी, तुम्हारा क्या अनोखा हम धान तोल रहे हैं? इस अनाज मंडी में दिन रात हमारा गेहूं धान तोलने का काम है। हम कोई गलत थोड़ी तोल देंगे तुम्हारे धान को। ओवैसी जी थोड़ा सा धान और डालो बोरी में। अरे यूं ही खड़े रहोगे क्या? 1 किलो धान कम है अभी बोरी में, 1 किलो धान डालता हूँ मैं। अरे अखिलेश यूं ही खड़े रहोगे, धान की बोरी तुल चुकी है, उसे उतारो तराजू के ऊपर से। अरे मोदी जी थोड़े से धान ज्यादा डाल दिए थे योगी जी ने बोरी में, वो अभी निकाल रहे हैं धान को। बोरी जब तुल जाएगी तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने आप इस तराजू के ऊपर से हटा दूंगा। अरे अपना मंडी मजदूर है, अपना यही काम है दिन रात का, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आपको। वैसे लालू जी आपने ये अपना धान किसको बेचा है और किस रेट में बेचा है? धान तो आपका काफी पैदा हुआ है इस बार खेत में। अखिलेश कहाँ ज्यादा पैदा हुआ है धान मेरे खेत में? पिछली बार तो मेरे खेत में धान का बहुत बड़ा ढेर निकला था, इस बार तो ये ढेर कम लग रहा है। देखो जब तुल जाए तो ही पता चलेगा कि कितने क्विंटल धान पैदा हुआ। अब तुम जल्दी जल्दी तोलो इस धान को। अरे लालू जी तोल तो रहे, तुम्हारा धान क्यों आफत मचाई हुई हो? थोड़ी देर खाट पे जाके बैठ जाओ। तुम तो ये समझ रहे हो कि हम ज्यादा धान तोल देंगे तुम्हारा बोरी में। अरे तुम्हें जल्दी है तो हमें भी तो जल्दी है। हम सोच रहे हैं कि कब धान तोल के मजदूरी करके जल्दी से घर जाएं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।